ये कहानी आज से करीब 2000 साल पहले की है, जब एक लड़का भालू से बचने के लिए जमीन पे पड़ा था। दरअसल एक आदमखोर भालू ने उसके पापा पर अटैक कर दिया। डरा हुआ लड़का नीचे लेटकर देख रहा होता है कि कैसे वो भालू उसके पापा के शरीर को चीर रहा होता है। ये आदमखोर भालू बहुत ही गुस्से में था, जिस कारण से वो उसके पापा को बुरी तरह से चीर देता है। यहाँ पर ये लड़का जानता है कि यदि वो थोड़ा सा हिल डुल लेता है तो ये उसके लाइफ का आखिरी मोमेंट भी हो सकता है। दरअसल ये बाप बेटे की गलती ये हो गई कि नदी से मच्छी पकड़ने के बाद ये इतनी खुशी से घर जा रहे थे कि इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जमीन पर तो भालू के पंजों के निशान भी है। और जब फाइनली इनकी नजर पंजों पे पड़ी तब तक बहुत देर हो गई, क्योंकि भालू उनके पीछे ही था। जब लड़के के पिता ने उसे खींचा था तो गलती से उसका बो उसके पीठ से नीचे गिर पड़ा। ये बो उसके पास अगर रहता तो शायद वो भालू को मार भगा देता, लेकिन अब उसके पास एक छोटा सा चाकू और एक पत्थर है। लड़का जानता है कि इन हथियारों से भालू को मारना शायद पॉसिबल ना हो। लड़का इंतजार कर रहा होता है कि भालू कब जाएगा, लेकिन वो जाता नहीं, उल्टा वो उसी के ऊपर आ जाता है। अब भालू उसे सूंघ रहा होता है। लड़का चुपचाप अपने हाथ में मिट्टी ले लेता है ताकि सेल्फ डिफेंस में वो उसके आंखों में मारे। एक अच्छी बात ये हुई कि भालू दूसरी दिशा में जाने लगा, लेकिन तभी लड़के ने पाप दिया तो बस अब मिल गया भालू को चांस। अब लड़का उठ खड़ा होकर दुम दमादुम दौड़ने लगा। उस दिन वो बहुत दौड़ा और दौड़ते दौड़ते उसने निकाला अपना चाकू, जिसे वो बार बार पीछे ले जा रहा था ताकि भालू को लगे, लेकिन भालू को लगता नहीं है क्योंकि भालू थोड़ा सा दूर में है। लड़का देख पा रहा था कि कुछ ही दूर वो जंगल के चोटी में पहुंच जाएगा और उसके लिए यही है बचने का एक लौता उपाय। जमीन तो नहीं पर शायद पानी उसे बचा ले। ये पुराने जमाने के जंगली लोग हैं, इसीलिए इन्हें स्विमिंग अच्छे से आती है। भालू अभी भी उसके पीछे ही था। वो उसके गर्म सांसों को फील कर पा रहा था और तभी वो जंगल से नीचे कूद पड़ता है। यहाँ बस 1 सेकंड का फासला था और वो बच गया। भालू से बचने पर लड़के को बड़ा मजा आया, लेकिन अब उसकी फट रही थी कि कहीं वो कोई पत्थर से न टकरा जाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ऊंचाई है। नीचे बड़े बड़े नुकीले पत्थर भी है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। हाँ, पैर में थोड़ी सी लगी, लेकिन जिंदा तो है। पानी काफी गहरा था, इसीलिए उसे बाहर आने में परेशानी होती है, लेकिन थोड़ा सा हाथ पैर मार के वो आराम से बाहर निकल गया। लड़का अब पानी में लहरों से बचने की कोशिश करता है। वहीं पर सेम भालू पहाड़ से अब उतर रहा है। कसम से बहुत ही ढीठ है ये बनराकस। तभी लड़के को उसके पापा की एक बात याद आती है कि भालू स्विम करना जानते हैं। भालू गुस्से से उस पर दहाड़ता है, एज इफ मानो ये उसका कोई पर्सनल दुश्मन हो। फिर वो तैरते हुए तेजी से लड़के की तरफ बढ़ने लगा। लड़का इधर उधर देखता है, लेकिन अब उसके पास बचने का कोई उपाय ही नहीं है। बेचारा डर के मारे अपने आखिरी मोमेंट्स को याद करता है कि तभी अचानक से पानी के नीचे से कुछ जाता है, कुछ बहुत ही बड़ा। लड़के को समझ नहीं आया कि ये व्हेल है, शार्क है, क्या है। वहीं पर भालू भी इस पर ध्यान देता ही नहीं, क्योंकि उसका मेन टारगेट तो वो लड़का है। तभी अचानक से वो चीज पानी से बाहर आती है और ये है एक राक्षस, जो भालू को अपने मुंह से दबाकर उसे उड़ाकर फेंक देता है। भालू की डेड बॉडी पहाड़ से रेंगते हुए नीचे गिरती है। लड़का समझ ही नहीं पाया कि उसने ये क्या देखा, क्या चीज है ये। और फिर SCP-682 सीधे जाता है भालू की तरफ और उसे खाने लगता है। यही बेस्ट मोमेंट था लड़के के पास बचने का, और फिर वो तैरते तैरते बच गया। उसी रात को पापा को हमेशा खो जाने के गम में लड़का सो नहीं पाया, इसीलिए वो अपने कबीले के एक केव में जाता है। ये एक ऐसा केव है जहाँ पर कबीले के लोग ड्राइंग की मदद से अपने एक्सपीरियंसेस को ड्रॉ करते हैं। केव पर भेड़िया, भालू, इंसान, भगवान सबके चित्र थे, सिवाय एक के, जो कि है वही राक्षस। इसीलिए उस रात बैठकर वो लड़का उसी राक्षस का चित्र बनाता है। 2000 साल बाद, यानी कि आज के दौर में, आर्कियोलॉजिस्ट को ये गुफा मिल जाती है। ये कोई नॉर्मल आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, बल्कि
फाउंडेशन के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वही बाहर तैनात है एजेंट्स जो कि प्रिपरेशन में लगे पड़े हैं। इस मिशन को लीड कर रहे थे मार्कस और जूली। मार्कस को इस मिशन पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी क्योंकि उसका मानना था कि एक टाइप का क्रिएचर है जो कि पौराणिक कथाओं में मेंशन है और उसी को वो पकड़ेगा। वही जूली का मानना है कि ये सब बकवास की बातें हैं। तुम्हें पता है जूली, मैंने ये क्यों शुरू किया? मेरा इन सब के पीछे एक ही मोटिव था, वो कहानी। अगर केव के अंदर जो चित्र है वो सही निकली तो ये एक बहुत बड़ी खोज होगी। जूली मार्कस की बातों को इग्नोर करती है और दो एजेंट्स को डांट लगाती है जो चाय पी रहे होते हैं। उसी रात को केव के आसपास बड़े बड़े लाइट्स को जला दिया गया। एक परफेक्ट प्लान। एजेंट्स तैयार है, लेजर मशीन तैयार है और तो और टैंक्स भी। मार्कस को लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। एक क्रिएचर को पकड़ने के लिए इतने सारे हथियार की क्या जरूरत? मार्कस दूर से एक ही चीज को देखता है और वो है एक मरा हुआ एलिफेंट जिसको क्रेन से लटका कर रखा गया है। मार्कस को बस 6 महीने पहले ही ये प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन जैसी SCP फाउंडेशन की तैयारी है, मार्कस 100% श्योर है कि SCP-682 को पकड़ना फाउंडेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है। जूली को कई सालों से इसी प्रोजेक्ट में बांध दिया गया, जिसके चलते वो धीरे धीरे बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगी। वो ये मानती थी कि SCP-682 जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं। कई घंटों के इंतजार के बाद अब धीरे धीरे मार्कस की आशा भी कम होने लगी। शायद SCP-682 सही में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन तभी कुछ तो मूवमेंट हुआ। मार्कस ने जंगलों में एक बड़ा सा परछाई देखा और वो अपना हाथ वॉकी टॉकी की तरफ बढ़ा ही रहा था इन्फॉर्म करने के लिए कि तभी वो रुक गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी बाकी के रिसर्चर्स उसका मजाक बनाते हैं और यदि ये परछाई SCP-682 ना निकला तो उसकी तो इज्जत गई। लेकिन दोबारा उसने उसी शैडो को देखा। जंगल के पेड़ों के थोड़े ही दूर पर है रिसर्चर्स और एजेंट्स भी। लेकिन तभी उसने कुछ नोटिस किया और वो ये कि कुछ एजेंट्स मिसिंग है। साउथ लुकआउट टीम रिपोर्ट इन। साउथ लुकआउट टीम। मार्कस समझ गया कि जरूर कुछ न कुछ तो हो रहा है जमीन में, इसीलिए वो दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो सबको इन्फॉर्म कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी रेडियो पे एक्टिव नहीं था। मार्कस के सामने एक बड़ा सा पत्थर था जिसके ऊपर वो चढ़ जाता है ताकि वो क्लियरली देख पाए। अभी वो देख सकता है कि जमीन पर कोई भी नहीं है, ना ही एजेंट्स और ना ही रिसर्चर्स। वॉकी टॉकी के द्वारा वो जूली को इन्फॉर्म करता है, लेकिन जूली उसकी बातों को हंसी में ले लेती है। पर जूली को उसकी बातों पे यकीन करना चाहिए। वो जितना लेट करेगी उतने और लोग मरेंगे। ये कोई राक्षस नहीं है, ये कोई नॉर्मल जानवर है। मार्कस डरो मत, मार्कस डरो मत। मार्कस खुद को दिलासा देता है और फिर वो पत्थर से उतरकर दौड़ने लगता है। यहाँ पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने पत्थर को गायब पाया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मार्कस खुद की रक्षा के लिए कोई सेफ स्पॉट देखने लगा और फिर उसके नजर में आया वही बॉक्स जिसे उन्होंने SCP-682 के लिए बनाया है। वो तेजी से इस बॉक्स के टॉप पर चढ़ जाता है, जिसके चलते सारे ऑटोमेटिक टैंक्स उसी की तरफ मुड़ जाते हैं। जूली मार्कस को देख गुस्से से फील्ड पर आती है। हमें निकलना होगा, वो यहीं पर है। जूली उसकी बातों को अनदेखा कर सीधे उसी के पास जाती है। जूली मार्कस पर उंगली टान कर बोलती है, अगर वो रियल में एग्जिस्ट करता है तो यही एक लौता मौका है और इसे मैं गंवाने नहीं दूंगी तुम्हारे वजह से। मगर मार्कस जूली की बातों को ध्यान नहीं देता और वो इसीलिए क्योंकि वो देख सकता है कि एलिफेंट के बॉडी में एक बहुत बड़ा कट का मार्क है। ये कट मार्क नहीं बल्कि बाइट मार्क है। इसे देखकर जूली भी खुश हो जाती है। वो आ गया। SCP-682 के मूवमेंट्स को देखकर जूली सभी एजेंट्स को कांटेक्ट करती है, लेकिन सब के सब गायब हैं, इसीलिए वो खुद नीचे जाती है। मार्कस ऊपर से ही क्रिएचर को ढूंढने की कोशिश करता है और फिर फाइनली उसे दिख जाता है। SCP-682। SCP-682 मार्कस को ही देख रहा होता है एज इफ ये उसका अगला शिकार है, लेकिन तभी टैंक से होती है फायर। धमाके से क्रिएचर उड़कर दूर गिर पड़ा और फिर एक के बाद एक
सभी टैंक्स उस पर फायर करते हैं। बहुत सारे धमाकों के चलते उस एरिया में बन गया एक बड़ा सा होल, लेकिन कहीं भी SCP-682 नहीं दिखा। मार्कस रो देता है ये सोचकर कि इतना महान क्रिएचर खत्म हो गया, लेकिन मार्कस गलत था, क्योंकि धुआं के जाते ही वो अब देख सकता है कि SCP-682 टैंक्स पर अटैक करने लगा। उसको मारने के चक्कर में 2 टैंक्स फायर करते हैं और एक दूसरे को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। SCP-682 अब मिसाइल को अपने मुंह के अंदर लेने लगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ अलग ही लेवल की है। कुछ ही देर में सब शांत हो गया और वो क्रिएचर SCP-682 अब चढ़ने लगा मार्कस की तरफ। कुछ सेकंड्स के लिए ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर मार्कस डर के मारे आंखें बंद कर देता है। क्या तुम लोग जानते हो कि तुम ये डिजर्व करते हो? क्या SCP-682 ने बात किया? मुझ पर वार करके तुम लोग को क्या मिलता है? हम लोग साइंटिस्ट हैं। हम लोग हमेशा से ही ऐसी चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि हमें दुनिया के बारे में ज्यादा पता चले। लेकिन क्रिएचर को ये जवाब पसंद नहीं आया और फिर वो उसकी तरफ और पास बढ़ता है। मार्कस सीधे डब्बे के बाहर कूद पड़ता है और उसी को पकड़ते वक्त SCP-682 भी कूदता है, लेकिन वो डब्बे के अंदर चला जाता है और इससे पहले कि वो बाहर निकले, कंटेनमेंट बॉक्स को तुरंत सील कर दिया गया ताकि वो बाहर ना निकल पाए। और यहाँ पर मार्कस देख सकता है कि जूली ने SCP-682 को पकड़ लिया, लेकिन वो हंस रही है बिल्कुल किसी राक्षस की तरह। और यही है आज की कहानी।